कल पाकिस्तान का पहला ट्रेनिंग सेशन था जिसमें बाबर और रिजवान दोनों को बुलाया गया और उसके बाद जो एनसीए के हेड हैं आकिब जावेद साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है और उसमें बाबर और रिजवान के फ्यूचर के बारे में जो उन्होंने बात की है वो मैं आपको उस पर थोड़ा सा बताऊंगा। और जो मेरे माइंड के हिसाब से जो आगे आने वाला कैरियर है बाबर और रिजवान का वो क्या है, वो कल मेरे ख्याल में अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाना चाहिए जिस बंदे ने भी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी भी है और मैं आकिब जावेद भी तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये चीज़ आप लिख लें, क्योंकि जिस तरीके से उसने टीम का बेड़ा गर्क किया चैंपियन ट्रॉफी में, इतनी मुद्दतों के बाद हमें होस्टिंग मिली थी चैंपियन ट्रॉफी की, और जो हमारा हाल हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा है। मतलब उस बंदे ने अपनी ईगो की बिना पर पूरी टीम का सत्यानाश किया है। तो खैर वो बाकी बात बाद में करेंगे। तो बाबर और रिजवान के बारे में उन्होंने कल जब वो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ उस वक्त उन्होंने फील्डिंग की प्रैक्टिस की, जिम की प्रैक्टिस की। तो उसके बाद जो मेन चीज़ है ना वो आकिब जावेद साहब ने कही है कि ना तो T20 के लिए बाबर आजम के दरवाजे बंद है, ना ही रिजवान के लिए बंद है। ये बात उन्होंने क्लियर कट कर दी और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों के लिए जो है वो T20 के जो दरवाजे हैं वो बंद हैं, तब तक बंद हैं जब तक ये बंदा टीम से बाहर नहीं जाता। आकिब जावेद को एनसीए डिपार्टमेंट से भी फारग कर देना चाहिए अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद बेहतरों की तरफ जाते हुए आपने देखना है। तो बाबर आजम का बिग बैश में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो जितने भी बाबर आजम के डड्डू फैंस हैं ना जी, उन्होंने सुबह से शाम तक इतनी पोस्टें की हैं बाबर आजम के हक़ में, इतनी पोस्टें की हैं जनाब। वो सिडनी सिक्सर की शर्ट पहन के वो ये कर दिया जी, ये देखें जी वाहिद ऐसा प्लेयर है बाबर आजम किंग जी जिसको जनाब उन्होंने डायरेक्टली साइन किया है सिडनी सिक्सर ने। और उसके बाद ये देखें जी ऑस्ट्रेलिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर बाबर आजम की एक वीडियो चलाई है जनाब, कवर ड्राइव की, वहाँ पर भी उन्होंने किंग लिखा है। और इस किंग ने पिछले 3-4 साल से जो पाकिस्तान टीम को खज्जल किया है वो मेरे ख्याल में डड्डू फैंस नहीं जानते। डड्डू फैंस को सिर्फ ये चाहिए यार ये कवर ड्राइव चेक करें बस, बाकी ठीक है। यार कितनी प्यारी कवर ड्राइव मारी है, मैच का पूरा बेड़ा गर्क कर देना। अगेंस्ट हम यूए खेल रहे हैं, इंडिया खेल रहे हैं, 120 चेस कर रहे हैं, तो हमारा स्ट्राइक रेट क्या था वो अंडर 70, 80, 40, 90 तक उनका हमारा इन दोनों प्लेयर्स का जो है ना वो स्ट्राइक रेट रहा है। और इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। और सबसे बड़ी हैरानगी वाली बात ये है कि अब जो 4 ऊपर मेन बंदे स्टार जो आपको T20 को ज़बरदस्त बूस्ट अप कर रहे हैं, मतलब जिसमें हसन नवाज़ हैं, साइम अयूब हैं, उसके बाद आपके जो फ़खर जमान है, साइम वगैरह, ये सारे जो बूस्ट कर रहे हैं, ये बूस्ट आपके बाबर और रिजवान कभी नहीं कर सकते। ये बात 100% एंड क्लियर कट बात है कि आपके ना तो बाबर रिजवान ये T20 में आपको इस तरह का अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे जिनका 160 प्लस स्ट्राइक रेट है और जिसने अपनी परफॉर्मेंस से साबित भी किया है, हम उसको साइडलाइन करते जा रहे हैं। कल मैंने एक पिक्चर देखी थी जिसमें अब्दुल रज़ाक जो है वो रिजवान और बाबर को पावर हिटिंग सिखा रहे हैं, तो जिसके बारे में शुएब जट साहब ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। उन्होंने कहा यार डूब के मारो यार, 7 साल बाद उसी पावर हिटिंग सीखना आ गया। जो 7 साल के बाद आपने पावर हिटिंग सीखनी है। रिजवान ऊपर से जो हसन नवाज और बाकी जो नए आने वाले प्लेयर हैं उन्होंने पावर हिटिंग कहाँ से सीखी है। उन्होंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है और सिर्फ इनको टीम में वापसी जगह देने के लिए अब्दुल रज़ाक के साथ इनको पावर हिटिंग सिखाई जा रही है। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ कि शुएब जट साहब ने जो बात की है कि ये एक नेचुरली चीज़ है कि पावर हिटिंग आपको सीखने से नहीं आएगी। आपकी स्किल जो होती है वो पहले डेवलप हो चुकी होती है, उसमें आके आपने थोड़ा बहुत जो है वो उसको आप कहते हैं कि 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो आपने लर्निंग पहले प्रोसीजर जो आपका ग्रास रूट का होता है वहाँ से आपने जो सीख के आनी है उसके बाद आपकी कोई स्किल बाकी नहीं रहती। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ कि बड़ा प्लेयर आ जाएगा वो आपको खेलने का स्टाइल चेंज कर देगा, आपको पावर हिटिंग सिखा देगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर इनको याद अब आया कि हम एक बात तो ये मानने वाली है ना, इनको अब ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि हमारे स्ट्राइक रेट T20 के कैलिबर के नहीं है। हम अब्दुल रज़ाक से क्या सीख रहे हैं, उनसे क्या हिंट ले रहे हैं, पावर हिटिंग सीख रहे हैं। और पूरी दुनिया में आपके जो डड्डू फैंस हैं आपकी तारीफें करते नहीं थक रहे। 7 साल के बाद आखिर आपको रियलाइज़ हुआ कि हमें भी पावर हिटिंग सीखनी चाहिए। पावर हिटिंग जो फ्यूचर की जो क्रिकेट है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, उसकी डिमांड है। तो फिर जाके आपने अब्दुल रज़ाक से ये बातचीत की है और आप लोगों ने फिर से पावर हिटिंग सीखना शुरू कर दी है। तो शुएब जट सर ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा जो ऊपर 4 लड़के आपको नेचुरली टैलेंट आपको जो मिला है, जो आपको परफॉर्म करके दे रहा है, उनका क्या कसूर है। उन्होंने कहा कि वो बच्चे जो मेहनत करके कुछ ही दिनों में, कुछ ही अरसे में जिन्होंने अपना नाम बनाया है और पूरी दुनिया उनके गीत गा रही है, तो आप उनके मुकाबले में इनको कैसे लेके आ सकते हैं। अब इनको आप पावर हिटिंग सिखा के टीम में वापस लेके आना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मेरिट की ये बात यही है कि आकिब जावेद साहब जो हैं वो बड़े टीसी करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम एक वीडियो में कहा था
कि बाबर आजम जो है वो वहाब रियाज के घर कुछ फंक्शन वगैरह था, उधर भी गए थे, तो वहाँ पर भी ये वहाब रियाज के पीछे पीछे थे कि उनसे बात हो जाए टीम के बारे में, लेकिन वहाँ पर उनको मौका नहीं मिला। फिर वो गए जी याकूब जावेद साहब से एनसीएस में जाके मिले, उनसे कहा है कि सारी सूरत ये है कि मुझे टीम में कैरी क्यों नहीं किया जा रहा। वो बड़ा दिल बर्दाश्त थे, ताकि इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि बाबर आजम किसी भी वक्त जो है वो T20 से रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो आकिब जावेद साहब थे उन्होंने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि आप इजी रहें, आपकी तो सीट पक्की है, आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो फिर जाके इनकी जान में जान आई है। तो मेरा सवाल सिर्फ इनके फैंस के साथ यही है कि आप अगर बाबर आजम की कवर ड्राइव देखने के लिए आते हैं तो बेशक आप मैच देखने ना आया करें। अगर आप देखने आते हैं कि बाबर आजम मैच में अपना हिस्सा कैसे कितना कंट्रीब्यूट करता है, किस तरीके से पाकिस्तान टीम को मैच जितवाता है, वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंसेस क्या है, वहाँ पर हमें कवर ड्राइव नहीं चाहिए। हम अपनी इंडिपेंडेंट, अपनी मनमानी, अपनी मर्जी के प्लेयर से अपनी मर्जी की बैटिंग की तवक्को नहीं कर सकते। हमें खेलना पड़ेगा टीम की सिचुएशन के हिसाब से। अगर टीम को 10 रन चाहिए और आपको अपनी सेंचुरी के लिए 10 रन चाहिए, तो आप अगले प्लेयर को ये ना कहें कि भाई आप वेट करें, मैंने सेंचुरी करनी है। आप कहें कि मेरी टीम पहले है, बाकी चीज़ें सारी बाद में है। तो आप इस चीज़ की सोच, ऐसी सोच रख के अगर टीम में आएंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हो जाएंगी, और मेरे ख्याल में इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बूस्ट मिलेगा, और फिर ही जाके पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा किरदार अदा करेगी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी क्रिकेट का। जो मजाक इनके होते हुए बना हुआ है, फ़खर जमान को हमने चौथे पाँचवें नंबर पर खेलते हुए देखा है। जो बंदा डिज़र्व करता है आपका ओपनर, तो आपने उसको चौथे पाँचवें नंबर पर खिलाया। आप लोगों की ओपनिंग पर जगह ही नहीं बनती और आप लोगों ने ऊपर जाके ओपनिंग में खेला है। तो ये आपकी नाकिस पॉलिसीज थी जो जिसने टीम का बेड़ा गर्क किया है। ठीक है, ना तो आपने कोई अच्छा ओपनर बनने दिया है, ना अच्छा मिडल ऑर्डर बनने दिया है। अभी वो कामरान गुलाम है जिसने आपको बेहतरीन खेल पेश करके दिखाया था, आप लोगों ने उसको भी अपनी जो है वो सियासत की नज़र करके उसको साइडलाइन कर दिया है। खैर, लड़का वो बड़ा टैलेंटेड है, वो वापस आएगा। मैं बात कर रहा था रिजवान और बाबर की, और जो उनकी आज पहला ट्रेनिंग सेशन में जो उन्होंने ट्रेनिंग की है, उसके बाद क्लियर कट मैसेज जो है वो मेरे ख्याल में आकिब जावेद ने सुनने में आया कि उनको दिया है कि अगर आप अपना स्ट्राइक रेट मेनटेन कर लेते हैं, आपका स्ट्राइक रेट जो है वो T20 क्रिकेट की डिमांड के मुताबिक हो जाता है, तो हम आपको कैरी करने के लिए तैयार हैं। यही क्लियर कट मैसेज बनता था, ताकि अगर आपने टीम के लिए खेलना है ना, तो फिर आपको अपनी 30 40 50, सलमान अली आगा ने क्या कहा था कि मुझे वो 90 वाला प्लेयर नहीं चाहिए जो 90 करे, 80 करे, 70 करे, मुझे वो प्लेयर चाहिए जो 30 करे पर टीम के काम आए। ये चीज़ें होती हैं। तो अब बाबर और रिजवान जो है ना, मैं रिजवान के बारे में तो मैं क्लियर कट ये मैसेज आपको पीसीबी को चाहिए को दे देना चाहिए कि भाई आप T20 के जो है वो क्राइटेरिया से आउट हैं, आप रिटायरमेंट ले लें, हम आपको कंसीडर नहीं कर सकते। आप फोकस करें अपने टेस्ट पे, आप वनडे पे करें, आप अपने जो बाकी क्रिकेट है वो टेस्ट और वनडे में लगाएं, और कोई बात नहीं, आप बेहतरीन प्लेयर हैं, ऐसा नो डाउट। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो यही डिमांड करती है कि हमने तेज़ और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है, मैच की सिचुएशन के हिसाब से हमने खेलना है। अदरवाइज़ हमारी टीम जो है वो उसका डे बाय डे मोराल जो है वो आपके सामने है कैसे हुआ है। आप थोड़ी सी बूस्टिंग मिलना शुरू हुई है, तो साथ ही जो है इनके रोने धोने भी शुरू हो गए हैं। खैर दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो।